राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संतजन एवं सभी भक्तगणों को भी मेरा प्रणाम। कई बार हमारे जो भगवान शिव जी के परम भक्त हैं, अर्थात महादेव जी के जो भक्त हैं, जो भोलेनाथ जी के भक्त हैं, भगवान के इस भोले स्वरूप के, शिव शंकर के स्वरूप के, आशुतोष स्वरूप के जो भक्त हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं यह भाव उठता है और वह आंतरिक एकांतिक वार्तालाप में पूज्य गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी महाराज जी से भी यह प्रश्न पूछते हैं कि हे गुरुवर, हमें भगवान शिव जी की आराधना किस भाव से करनी चाहिए, किस रूप से करनी चाहिए, या कौन सी भावना भगवान के प्रति रख करके उत्तम रहेगी, जिससे कि हम उनकी आस्था करें, यानी कि आराधना करें, तो वह हमें प्राप्त हो सकें, हम उनमें सम्मिलित हो सकें, हम यानी कि उनमें लीन हो सकें। तो इस पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि आपकी जैसी इच्छा हो, आप वैसे करना चाहो, तो आप अपने प्रिय प्रीतम की, अपने आराध्य की कर सकते हो। अगर आप भगवान शिव की बात करो तो उनको दो रूपों में सबसे अतिरिक्त यदि उनको पूजा किया गया है तो उनकी आराधना की गई है। पति रूप में केवल और केवल माँ जगदम्बा, माँ आदिशक्ति ने ही की है उनकी आराधना। और बाकी आप भक्तजनों की बात करते हैं, संतजनों की बात करते हैं, तो केवल दो रूपों में, या तो माता पिता के रूपों में या तो फिर स्वामी के रूप में ही सबने उन्हें पूजा है। केवल सेवक और सखा के रूप में भगवान शिव ने कभी किसी का सहयोग करा है, यानी कि कहीं देखा गया है, तो वह है हमारे प्रभु श्री आराध्य श्री राम जी के रूप में। यानी कि आप देखो तो सियापति रामचंद्र जी की सेवा में और उनकी सहायता में सदैव तत्पर रहे हैं भगवान शिव। अपने किस रूप में? हनुमान रूप में, यानी कि रुद्र रूप में भगवान शिव उनकी सहायता कर रहे हैं। वहां पर जो भगवान राम है, यानी कि प्रभु श्री राम, वहां पर भगवान शिव जी को रुद्र रूप में भी जानते हैं और पहचानते हैं और उन्हें अपने सखा समान समझते हैं, उन्हें सखा स्वरूप समझते हैं और सखा भाव से उन्हें प्रेम करते हुए अपने जीवन पथ पर चल रहे हैं। वहीं उनके प्रति जो उनकी भावना है, वह इतनी ज्यादा उत्तम श्रेणी की भावना है कि आप रामेश्वर में जाओगे तो वहां पर रामेश्वरम मंदिर है, जो कि स्वयं प्रभु श्री राम जी ने बनाया था, अपने हाथों से भगवान शिव जी की स्थापना करी थी। तो आप देखो कि जैसा आपका आपकी प्रिया प्रियतम के प्रति भाव रहेगा, आपको आपके प्रिया प्रियतम उसी भाव में प्राप्त होंगे, आपको उसी भाव में आपको उनकी प्राप्ति होगी। और शिव जी तो इतने भोले भंडारी हैं कि आप उनको जिस रूप में पूजोगे, जैसी उनकी आराधना करोगे, आपको वो उसी रूप में, उसी भावना से आपको प्राप्त होंगे। सखा के रूप में चाहो, या फिर आप अपने पिता के रूप में चाहो, या आप अपने स्वामी के रूप में चाहो, आप उन्हें पूज सकते हो, उनकी आराधना कर सकते हो, उनकी कृपा प्रदान कर सकते हो। वहीं हमारे प्रिया प्रीतम जी की बात करें, हम अपने कृष्ण जी की बात करें, तो उनको आप किसी भी रूप में भी पूज सकते हैं। अपने मित्र के रूप में पूज सकते हैं, अपने भाई के रूप में पूज सकते हैं, आप उनसे कोई सा भी नाता पूज सकते हैं। और अगर आप वृंदावन में जाओगे तो आपको ऐसे ऐसे भक्तजन मिलेंगे जो कि भगवान शिव जी के गुरु के रूप में भी उनको पूजते हैं। माफ करिएगा, भगवान कृष्ण जी को उनके गुरु के रूप में पूजते हैं, यानी कि भगवान कृष्ण जी को अपना गुरु भी मानते हैं। तो कई ऐसे साधु सन्यासी मिलेंगे, ऐसे भक्तजन मिलेंगे, ऐसे परमपिता परमात्मा यानी कि संत महात्मा मिलेंगे जो कि कृष्ण जी को, राधा रानी जी को अपने पुत्र पुत्री के रूप में उनकी भक्ति करते हैं, या फिर उनके अपने बेटों के रूप में भक्ति करते हैं, अपने भाई बंधुओं के रूप में भक्ति करते हैं, अपने सखा के रूप में भक्ति करते हैं। यानी कि जिस भाव से, जिस रूप से उनको पूजते हैं, उसी रूप से हमें हमारे आराध्य मिल जाते हैं। फिर चाहे आप भगवान के ईश्वर स्वरूप यानी कि भगवान के शिव स्वरूप की, महाकाल के स्वरूप की पूजा आराधना कर रहे हैं, या फिर आप भगवान के एक नटखट लीलाओं के स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, अर्थात कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, यदि आप भगवान के एक मर्यादित रूप की पूजा कर रहे हैं, श्री राम के रूप की पूजा कर रहे हैं, जिस भी रूप की आप आराधना करते हैं, जिस भाव से आप आराधना करते हैं, वही रूप और वही भाव आपको प्राप्त होता है। आप अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को केवल सच्ची सद्भावना और निष्काम भावना यानी कि स्वार्थहीन भावना से आप किसी भी रूप से उनको पूजें, कैसी भी उनके प्रति भावना रखें, भाई की, बंधु की, सखा की, मित्र की, पिता की, कैसी भी रखें, स्वामित्व का भाव रखें, उनको अपने लिए अपना स्वामी माने। आप जिस भाव से पूजेंगे आपको वो उसी भाव से प्राप्त होंगे। तो सदैव अपने प्रभु का चिंतन, अपने प्रभु का नाम जप, अपने प्रभु के भजन, अपने प्रभु का सत्संग यदि आप सुनते हैं और आप उनको पूजते हैं तो आपको अवश्य रूप से प्राप्त होंगे। और सबसे सुंदर लीला है अगर प्रभु के संग रहने की, तो वह है आप देखोगे राम जी की और हनुमान जी की। रुद्र रूप भगवान शिव हनुमान के रूप में है और स्वयं नारायण श्री राम के रूप में है। दोनों एक दूसरे को सेवक समान सेवा प्रदान कर रहे हैं। कैसे?
भगवान शिव हनुमान जी के रुद्र रूप में आकर के शिव जी का साथ दे रहे हैं। उनके जीवन में युद्ध की रणभूमि में हो या फिर उनके जीवन का जो सबसे कठिन और विकट समय है उसमें सहयोग कर रहे हैं, वहीं राम भगवान उनको अपने स्वामी के भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी मूर्ति बना रहे हैं, यानी कि शिवलिंग की उनकी शिवलिंग बना रहे हैं, मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं शिवलिंग का रामेश्वरम में, जो कि रामेश्वरम के स्थान में आप सभी को पता होगा, ज्ञात होगा रामायण काल के समय में कैसे राम भगवान स्वामी के भाव रखते हुए शिव जी के प्रति, यानी कि उनको अपना स्वामी मानते हुए उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, और कैसे भगवान शिव भगवान श्री राम को अपना स्वामी मानते हुए उनकी सेवा आराधना कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों ईश्वरों की, दोनों भगवानों की एक दूसरे के प्रति जो भावना है, एक दूसरे के प्रति जो यानी कि प्रेम भाव है, जैसे उनकी भावना है वैसा वो व्यक्तित्व कर रहे हैं और उसी प्रेम बंधन से रह रहे हैं, जबकि हैं दोनों एक ही, दोनों स्वरूप केवल अलग हैं लेकिन दोनों एक ही हैं और दोनों की कृत्य अलग अलग हैं। तो आप भी जैसा चाहें, जैसा इच्छा रखते हैं वैसी भावना रख सकते हैं ईश्वर के प्रति और वैसी उनकी सेवा अर्चना कर सकते हैं। और भगवान शिव, भगवान भोले भंडारी, महाकाल, महादेव, देवादिदेव, यह तो सभी के भगवान हैं, पशुपतिनाथ है, चाहे पशु हों, चाहे गंधर्व हों, चाहे देवता हों, चाहे राक्षस हों, चाहे मानव हों, कोई से भी जीव जंतु अर्थात किसी भी प्रकार का जीव हो, वह भगवान शिव की आराधना करता है। भगवान शिव जी की कृपा उन पर अवश्य रूप से होती है। ऐसा संसार में कोई नहीं जिसे भगवान शिव ने अपना न माना हो, वह चाहे कैसा भी हो, कोई भी हो, अगर वो शिव जी की शरणागति में है, शिव जी के शरणों में अपने आप को समर्पित करता है, तो शिव जी उसकी इच्छा अवश्य रूप से पूरी करते हैं और ऐसी कृपा करते हैं कि जो उसके लिए सबसे उत्तम स्थान हो, जहाँ पर वह अच्छे से फिट हो रहा हो, उसे वहीं पर रखते हैं। जैसे आपके लिए अगर सुंदर से एक उदाहरण की हम बात करें तो आप देखो कि पूज्य गुरुदेव जब भी अपनी कथा सुनाते हैं, तो जब वह अपने जीवन की लीला सुनाते हैं, यानी कि अपने जीवन की जो क्रियाएं हैं उनको सुनाते हैं, तो उनके प्रारंभिक रूप में देखो तो वह क्या कहते हैं कि हम बनारस के घाट में रहते थे, गंगा के किनारे पड़े रहते थे, काशी विश्वनाथ जी के किनारे पड़े रहते थे, वहाँ शिव जी की आराधना करते, शिव जी का नाम लेते, शिव जी का नाम जप करते, शिव जी के भजन कीर्तन करते, शिव जी के पाठ पढ़ते, जितने भी शिव आराधना की मतलब मंत्र जापे वह सारे करते और शिव जी की ही सेवा में लगे रहते हैं। ये आज ये शिव जी की ही कृपा है कि हमें राधा रानी जी के पास भेज रखा है, हमें राधा रानी जी का सहयोग पकड़ा रखा है और हमें राधा रानी जी को समर्पित कर रखा है, और लाडली जी की कृपा से आज हम यहाँ हैं और ऐसे हैं, और यह लाडलू जी की कृपा है कि आज हमारा जीवन ऐसे व्यतीत हो रहा है, उनके चरणों में हमारा जीवन समर्पित होगा। तो आप देखो कि जो भक्त उनका जैसा होता है, शिव जी के जितने भी भक्त हैं, शिव जी उनको देखते हैं, परखते हैं, उनके ऊपर अपनी कृपा करते हैं कि हमारा भक्त कैसा है, कोमल हृदय का है, कठोर हृदय का है, मजबूत हृदय का है, एक तपस्वी होगा, एक योद्धा होगा, उसके ऊपर शिव जी वैसी कृपा करते हैं और उसको वैसा उच्चतम स्थान भी प्रदान करते हैं। तो इसलिए सबसे उत्तम होता है आप अपने प्रभु के प्रति, अपने आराध्य के प्रति बस प्रेम की भावना रखें और आप जिस स्वरूप में चाहें अपने प्रभु को, अपने आराध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमेशा अपने आराध्य के नाम का नाम जप करें, उनका भजन कीर्तन करें और उनके नाम में लीन रहें, और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें जो आपके जीवन में आपके कर्तव्य हैं, आपके देश के प्रति और आपके कर्मभूमि के प्रति, आपके माता पिता, आपके परिवार के प्रति। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, विदापूर्ण प्रणाम के साथ साथ राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।